नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बीए पार्ट द्वितीय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित पद्माकर के पदों की हम व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ ऋतु वर्णन से यह पद लिया गया है और इसकी व्याख्या हम अब कर रहे हैं। ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भोर भी, ओरे झोर झोरन में बोरन के वह गए। कहे पद माकर सु ओरे भांति गलियान, छलिया छबीले छैल ओरे छवि छुए गए। ओरे भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वै गए। ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग, ओरे तन ओरे मन ओरे वन वह गए। बसंत ऋतु के आगमन को बहुत अधिक समय ना होने के बाद भी उस बसंत ऋतु के आ जाने पर प्रकृति में बहुत ही बदलाव आया है और उस प्रकृति में आए हुए बदलाव का प्रभाव सभी पर नज़र आ रहा है। यहाँ कवि ऋतुराज बसंत के आगमन के प्रभाव को रेखांकित कर रहे हैं। कवि पद्माकर कह रहे हैं कि ऋतुराज बसंत के आने के बाद कुंज जो लताओं के कुंज बने हुए हैं बागों में, उद्यानों में, वो लताओं के कुंज भी बसंत ऋतु के आगमन के पश्चात और ही तरह के हो गए हैं, यानी जैसे पहले थे उससे भिन्न हो गए हैं। भंवरों की भीड़ भंवरों का समूह भी अब और ही तरह से, दूसरे ही तरह से गुंजन करने लग गया है। पहले जो गुंजन हो रहा था वो अलग तरह से हो रहा था और अब भिन्न तरह से भंवरों का समूह गुंजन कर रहा है। ओरे डोर झोरन में बोरन के वे गए। और जो वृक्ष हैं उन वृक्ष पर जो मंजरियाँ लगी हुई हैं, उन मंजरियों के समूह, डालियों पर जो मंजरियों के बोर जो हैं, आम पर जो बोर आ जाता है, उन बोरों का समूह भी और ही भांति का हो गया है। अर्थात हर वर्ष बसंत ऋतु में आने से पहले जो भिन्न प्रकार होता है वह आम के बोरों का प्रकार बसंत ऋतु के आगमन के पश्चात अलग हो जाता है। पद्माकर कवि कहते हैं, सु ओरे भांति गलियान छलिया छबीले छैल छवि छुए गए, कि उन ब्रिज की गलियों में घूमने वाले वह छबीले नवयुवक जो बहुत ही सुंदर स्वभाव वाले और बहुत ही सुंदर भाव विलास वाले हैं, वो भी, वह युवा श्री कृष्ण भी, वह छबीले युवा छैल श्री कृष्ण की शोभा भी और ही प्रकार की हो गई है, और ही अलग तरह की हो गई है। यहाँ श्री कृष्ण कहीं नाम नहीं दिया हुआ। यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ की गलियों में ब्रिज के बसंत ऋतु के आगमन के पश्चात जो यहाँ के छलिया यानी मदमस्त छबीले जो युवा हैं वो भी अलग ही तरह की शोभा वाले हो गए हैं। और ये भांति विहग समाज में आवाज़ होती, विहग पक्षियों का, और जो पक्षियों के समूह हैं यानी अलग अलग तरह के पक्षी, तो भिन्न भिन्न पक्षियों के समूह में बसंत ऋतु के आगमन के पश्चात उनकी जो ध्वनि है, उनका जो कलरव है, वह भी भिन्न प्रकार का हो गया है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वै गए, कि ऐसा, जबकि ऋतुराज यानी बसंत, ऋतुराज बसंत को आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, यानी 2 दिन ना होने के बाद भी, बहुत अल्प समय होने के बाद भी उसका प्रभाव सारे वातावरण पर पड़ रहा है। ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग, ओरे तन ओरे मन ओरे वन वह गए, कि इस बसंत ऋतु के आगमन से और ही प्रकार का
रस, आनंद रस जो है, विभिन्न प्रकार के रस हैं, वो विभिन्न प्रकार के रस व्याप्त हो गए हैं और विभिन्न प्रकार की रीति परंपराएं, व्यवहार अलग ही तरह के हो गए हैं। जैसे पहले थे उससे सर्वथा भिन्न हो गए हैं और विभिन्न प्रकार की राग रागनियाँ और जो समस्त क्रीड़ाएँ हैं, विलास क्रीड़ाएँ हैं, राग रंग हैं, वो भी पूरी ही तरह के हो गए हैं। बसंत ऋतु में शरीर भी भिन्न ही प्रकार का हो गया है और मन भी भिन्न प्रकार का हो गया है। इस बसंत के आगमन पर तो यहाँ के वन उपवन भी भिन्न प्रकार के हो गए हैं। यहाँ बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है और यहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता है। अनुप्रास, यमक, कवित्त आदि छंदों का यहाँ प्रयोग हुआ है। अगला पद है, सजी ब्रज चंद पे चलियो मुख चंद जाको, चंद चांदनी को मुख मंद सो करत जात। कि वह यहाँ राधा के सौंदर्य का चित्रण हुआ है। वह राधा जो बहुत ही अधिक सुंदर है, जिसका मुख चंद्रमा की जैसे है। पहला ब्रज चंद यानी जो ब्रज का चंद्रमा है अर्थात श्री कृष्ण, और दूसरा मुख चंद जिसका मुख चंद्रमा की जैसा है अर्थात राधा। देखिए चंद चंद का प्रयोग बार बार हुआ है और अर्थ यहाँ चंद के अर्थ में तो यह अर्थ है वही है, लेकिन मुख के साथ लग कर के अलग अर्थ दे रहा है और ब्रज के साथ लग कर के अलग अर्थ दे रहा है। तो यहाँ कृष्ण और राधा हो गए कि वह राधा, वह नायिका जिसका मुख चंद्रमा की जैसा है, अपने मुख को सजा करके उस ब्रज के चंद्रमा श्री कृष्ण से मिलने के लिए वह राधा गई है। जब राधा चांदनी रात में श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रही है तो राधा के मुख की चांदनी इतनी अधिक तीव्र है कि चंद्रमा की चांदनी को भी फीका कर रही है। कहे पद माकर त्यो सहज सुगंध ही के, कुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात। पद्माकर कवि कहते हैं कि जैसे जैसे वह नायिका मिलने के लिए श्री कृष्ण से जा रही है तो उन राधा के शरीर से जो स्वाभाविक सुगंध निकल रही है, सहज सुगंध, उस राधा के शरीर से जो स्वाभाविक सुगंध निकल रही है, उस सुगंध के वजह से ही, उस सुगंध की राशि से, उस सुगंध के समूह से ही जो वन के कुंज हैं, उन कुंजों के समूह में, पुंज माने समूह है, वन कुंजन जो लताओं से बनाई हुई जो झोपड़ियाँ कुटियाँ हैं वो, कंज माने कमल, कि उस श्री कृष्ण के उस राधा के सहज स्वाभाविक सुगंध के कारण ही वह रास्ते में कमल के समूह उदय हो रहे हैं। कमल के ऐसा लग रहा है जैसे कमल के समूह निकलते जा रहे हैं और उन कंजों से, उन कमल से ही सारी स्थान, सारी धरती भरती जा रही है। धरत जहाँ जहाँ पग है प्यारी तहाँ, मंजुला मजीठी के माथ पिट से ढरत जाए। कि जहाँ पर उस प्रिय राधा ने अपने कदम रखे थे वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे मानो मजीठी के मटके ही बिखर गए हों। यानी इस कहने का तात्पर्य यह है, मजीठा लाल रंग का होता है और राधा के पाँव भी लाल रंग के हैं, मजीठी के जैसे रंग के हैं और बहुत ही सुंदर हैं। तो जैसे ही उनको रोका जाता है तो रुक करके जैसे जैसे वहाँ पाँव रख रही हैं राधा, वहाँ ऐसे लग रहा है मंजुल सुंदर, कि सुंदर मजीठी के मटके ही बिखरते जा रहे हैं। बारन रहते हीरा से सारे की किनारन रहते, कि उन राधा के सुंदर सफ़ेद रंग की साड़ी के किनारों से जो बारने के लिए, न्योछावर करने के लिए हीरे झड़ रहे हैं। सफ़ेद साड़ी है, उसके किनारों पर वर्क जो सोने चांदी का काम हो रहा है, तो वह जब राधा चल रही है वहाँ से रास्ते से, तो वहाँ मजीठ के मटके जैसे बिखरते जा रहे हैं। और राधा की जो सफ़ेद रंग की साड़ी है, उस सफ़ेद रंग की साड़ी के किनारे से मानो हीरे निकल के गिर रहे हैं।
हारन ते मुक्ता हजारन झरत जात। और राधा के गले में पहने हुए हार से उनके हृदय पर हजारों हजार मोती झड़ते जा रहे हैं। यहाँ राधा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि कहने का मतलब राधा के पाँव लाल रंग के हैं, राधा ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी है और राधा का सौंदर्य बहुत अधिक अतुलनीय है। यहाँ यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।